दोस्तों नमस्कार, न्यू ट्रेडर्स डेली हेल्प में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र यादव। देखिए बैंक निफ्टी 5 मिनट का चार्ट, ये 5 मिनट का चार्ट है बैंक निफ्टी का। और ये ओपन यहाँ पे ओपन हुई है, देखिए फ्लैट ओपन हुई है आज की। और इसने क्या है, जो प्रीवियस डे है उसका जो लो का हमने सपोर्ट बनाया था, उस लो को आज इसने रेजिस्टेंस बना लिया है। तो हम लोग इसको आगे बढ़ा देते हैं और इसका सपोर्ट भी खींच देते हैं। ठीक है, ये हो गया सपोर्ट। अब देखिए मार्केट यहाँ पे हैमर बनाई हुई है। हैमर बनने के बाद में ये नीचे आती है, इसके लो के करीब में यहाँ पे आके सपोर्ट ले लेती है। सपोर्ट लेके फिर यहाँ पे एक छोटा सा हैमर बना और फिर इसके बाद में ये टारगेट, ये हैमर के बाद एंट्री और ये टारगेट आपका। ये टारगेट भी आपको कितने पॉइंट का है, 200-250 पॉइंट का टारगेट, बहुत बढ़िया टारगेट है। और फिर अपने अब देखो ये पहला सेटअप हो गया, ये एक सेटअप हो गया। दूसरा सेटअप क्या है, अब यहाँ पे ये सस्टेन करने लगी। अगर सस्टेन करने लगी तो हमको ऐसे सपोर्ट एक लाइन खींच देना है। अब कोई भी कैंडल अगर इस लाइन को ब्रेक करके क्लोज कर दे, ये नहीं कि लो लगा दे या हाई लगा दे, अगर ये क्लोज ब्रेक करे और ब्रेक करके क्लोज करे तो फिर हमारा ये एक सेटअप ये बन जाता है। ठीक है ना, तो ये देखो दूसरा यहाँ पे हमारी एंट्री, ठीक है, ये हमारी एंट्री होती है और ये हमारा टारगेट है। ठीक है, ये भी 200 पॉइंट का है, ये देख लो ना, 43,500, ये 43,500 और ये जहाँ पे हम एंट्री ले रहे हैं 43,700, 150 पॉइंट का है। ये 150 पॉइंट का ये भी है टारगेट, ये 150 पॉइंट का टारगेट है। ठीक है, फिर इसके बाद में अब आपको दो ये हो गया आपका दूसरा ट्रेड। और यदि आपने इसके बाद फिर से यहाँ पे कॉल साइड एंट्री लिया होगा तो भी आपको थोड़ा बहुत कुछ न कुछ मिला होगा। और इसके बाद अब 2 ट्रेड हो गए तो आपको कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। 15 मिनट के चार्ट में अब ये देख लो, ठीक है ना, ये है पिछले दिन का, ये है सपोर्ट और मार्केट ओपन होती है, ये देखो ये 15 मिनट के जो कैंडल है ना, देखो 15 मिनट की कैंडल ने भी, चल हट जल्दी, हट जा, ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। तो देखो ये 15 मिनट की कैंडल ने भी कल 15 मिनट की जो सपोर्ट था 15 मिनट का, उसको रेजिस्टेंस बनाया है, देख लो। ठीक है ना, और इसका भी खींच देते हैं हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब इसने यहाँ पे देखो ये 15 मिनट की कैंडल बनी, मार्केट यहाँ तक नीचे आया, ये हमारे सपोर्ट को इसने थोड़ा सा ब्रेक किया ना टच किया थोड़ा, लेकिन उसके करीब पहुंच के फिर यहाँ से ये रिटर्न हुआ। रिटर्न होने के बाद इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया और हमारा देखो हमारी एंट्री यहाँ पे है, ये हमारा एंट्री पॉइंट है और हमारा टारगेट ये है। फिर ये क्या करती है, सस्टेन करती है। फिर ये सस्टेन करती है, तो हम जब ये सस्टेन कर रही थे इसका लो और हाई ऐसे 2 लाइन खींच देते हैं। अब ये जिधर ब्रेक करेगी उधर में हम एंट्री लेंगे। अब इसने देखो इतनी बड़ी कैंडल बन गई कि यहाँ आ गई।
अब भैया अगर 15 मिनट पे जो ट्रेड करते हैं उनका एंट्री नहीं बनती, ठीक है ना। अगर चलती में चढ़े तो फिर ये तो खतरे वाली बात है। अगर ये यहीं पे क्लोज करके फिर से नीचे आती तो हमारी एंट्री बनती थी, लेकिन फिर यहाँ से एक ट्रेड यहाँ पे बन रहा है, ठीक है ना। यहाँ से ये तो आपका पहला ट्रेड यहाँ पे बन गया और दूसरा ट्रेड यहाँ पे बन गया, ठीक है। अब हम देख लेते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस कल के लिए बैंक निफ्टी क्या कर सकती है। सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लेते हैं हम लोग। देखो ये है पिछले दिन का, शुक्रवार के दिन, जो शुक्रवार की कैंडल है, ठीक है ना। अब ये ऊपर जाने की जगह, नहीं 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 सॉरी ये नहीं है, ये नहीं है। देखो ये है कल वाली शुक्रवार वाली कैंडल, ये है जिसपे ये मार्क लगा हुआ है ये। अब देखो आज की कैंडल ने डोजी बना दिया है, जहां से ओपन हुई थी वहीं पे ये क्लोज हो गई है और इसने कल के लो को ब्रेक कर दिया है, ठीक है ना। देखो मार्केट यहां से वापस हो चुकी है, यहां से फिर ये नीचे की तरफ चल चुकी है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या देखना हमको, ये हाई जो है, ये हाई यहाँ तक नहीं पहुंचा और ये वाला हाई देखो यहाँ भी नहीं पहुंच रहा है, यहाँ से ये रिटर्न हो गई है। अब ये नीचे की तरफ चल चुकी है। अब ये देखो इस लो को इस लो ने ब्रेक कर दिया, ठीक है ना। और जब हाई पे हाई चल रहा था, देखो अभी इसके पहले क्या है, ये लो ब्रेक नहीं कर पाई, यहां से यहां तक आई और यहीं से फिर वापस हो गई, ठीक है ना। यहाँ पे कैसा है देख लो, यहाँ से मार्केट यहाँ आई, फिर इस लो को ब्रेक नहीं किया, यहाँ से फिर वापस जाती है, ठीक है ना। फिर क्या करती है, फिर वो यहाँ आती है, देखो यहाँ, फिर ये 3 दिन यहाँ पे रुकती है, ऊपर जाने की कोशिश की, इस हाई को नहीं ब्रेक कर पाई, अगर नहीं यहीं से फिर रिटर्न होती है, यहाँ आती है, ठीक है। ये गिरने का सिलसिला है। यहाँ से आने के बाद में ये फिर ऊपर जाती है, फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रही है लेकिन जा नहीं पाई, यहीं से फिर नीचे आती है और यहाँ से आने के बाद में फिर कोशिश करती ऊपर जाने की, ठीक है ना। अब देखो यहाँ के बाद में जब फिर कोशिश करती है तो ये यहाँ आती है, लेकिन यहाँ से फिर ये वापस ऊपर जाती है, ऊपर जाके ये यहाँ तक जाती है, यहाँ से ये फिर वापस आई यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ वापस आई और फिर यहाँ से ये धीरे धीरे सस्टेन करके नीचे की तरफ आई, यहाँ आई, यहाँ से फिर एक बार इसने ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन बायर कमजोर है, सेलर अभी स्ट्रांग है, तो ये फिर यहाँ से इसने ताकत लगाई और ये नीचे आ गई। देखो इस लो को इसने ब्रेक करके यहाँ इतना लंबा नीचे ला लिया, फिर इसने क्या किया, अब यहाँ पे बायर ने ताकत लगाई, यहाँ पे आए, ये हाई जो है इसको ब्रेक नहीं कर पाए और ये फिर यहाँ से वापस हो चुकी है, ठीक है ना। अब ये देखना है कि इसके नीचे जाती है या फिर यहाँ से फिर ऊपर, अगर ये यहाँ से बाउंस बैक होती है, यहाँ से वो वापस जाती है, तो अब की बार इसको ब्रेक करेगी, लेकिन अगर नहीं जाती है, नीचे की तरफ आएगी और इसको ब्रेक करेगी, तो फिर और भी नीचे जाने की संभावना है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देख लिया। अब हम सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लेते हैं, इसमें सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है। देखिए इसके ऊपर ये सपोर्ट, एक रेजिस्टेंस ये है, दूसरा रेजिस्टेंस ये है, तीसरा रेजिस्टेंस ये है, ठीक है ना। और ये है सपोर्ट ये वाला, और दूसरा सपोर्ट ये, तीसरा सपोर्ट है, कौन है, एक सेकंड सर, फोन नहीं उठा रहा मैं, अच्छा जी, अच्छा ठीक है सर, ठीक। तो हमने रेजिस्टेंस और
सपोर्ट देख लिया। आज लगता है वीडियो बड़ा हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा वीडियो होता है तो हमको खुद उलझन होती है। आप लोगों को मैं क्या बोलूँ, आप लोग को बोल के क्या करूँ। ज़्यादा बड़ा वीडियो में मज़ा नहीं आता, फिर आप लोग पूरा देखते भी नहीं होंगे या स्किप करते होंगे, वीडियो को बढ़ा बढ़ा के देखते होंगे। चलिए 5 मिनट के चार्ट पे देख लेते हैं कल हम क्या करेंगे बैंक निफ्टी के साथ। देखो, अगर बैंक निफ्टी यहाँ से और यहाँ के बीच में 617 43,550 के से 43,520 यानी 70-80 पॉइंट का है ये जगह। अगर इसके बीच में कहीं ओपन हो जाए और फिर हम देखो अभी फटाफट आज करते हैं, आज नहीं करेंगे। ओपन होके अगर ये सस्टेन करे कुछ देर, सस्टेन करके ऊपर जाए और ऊपर जाके ये हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करे तो हमारी एंट्री यहाँ बनेगी और ये जो कैंडल का फॉर्मेशन होगा इसके नीचे हमारी एंट्री बन जाएगी। हम ये एंट्री बना लेंगे यहाँ पे और ये सपोर्ट ही हमारा एसल होगा, ठीक है। और अगर ये यहाँ पे ओपन होती है, ओपन होके यहाँ पे ओपन हो गई, ओपन होके फिर दूसरी कैंडल ने सीधा इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है ना। अगर सीधे ब्रेक किया तो हम एंट्री नहीं लेंगे, इंतजार करेंगे कि ये वापस आए, यहाँ से ये वापस आए और ये सपोर्ट को टच करे। टच करने के बाद में ये फिर से यहाँ से जब ऊपर जाएगी और ये स्विंग को, ये जो यन बनाते हैं हम, जिसको हमने यन नाम दिया है, जब ये यन बनेगा, इस यन को जब इस कोण को, ये जो ट्रेंगल है, इस ट्रेंगल को जब ये ब्रेक करके क्लोज करेगा, ठीक है ना, ब्रेक करके क्लोज करेगा, चलती में नहीं, ब्रेक करके क्लोज करेगा, तो उसके बाद में हम क्लोज करने के बाद में जो अगली कैंडल बनेगी उसके यहाँ पे हम एंट्री ले लेंगे और ये इसका सपोर्ट जो है ये हमारा एसल होगा। और हमारा टारगेट क्या होगा, पहला टारगेट हमारा होगा ये, मेरे ख्याल से यहाँ पे दिख नहीं रहा है, 750, 700, 800, 750 होगा, 43,750, ठीक है ना। दूसरा ये होगा ये 43,800, ये भी देखना छोटा टारगेट है थोड़ा सा, 43,800। और तीसरा ये है 43,900, ये हमारा कॉल साइड का टारगेट होगा फ्लैट पे। और अगर ये नीचे जाएगी तो हमारा वही सिनारियो रहेगा, अगर ये सस्टेन करती है, सस्टेन करके नीचे आती है, तो हम जो कैंडल हमारे सपोर्ट को ब्रेक करेगी उसके बाद जो कैंडल बनेगी यहाँ पे हम एंट्री ले लेंगे, ठीक है, ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा। और अगर ये सस्टेन नहीं करती है, अगर ये सस्टेन नहीं करती है, सस्टेन नहीं करके यहाँ पे ओपन हो जाए और ये कैंडल हम सपोर्ट रेजिस्टेंस खींच देंगे, फिर इसके बाद ये यहीं से नीचे आ जाए, तो हम फिर इसमें एंट्री नहीं लेंगे, हम इंतजार करेंगे। इंतजार किस बात का करेंगे कि ये फिर से बाउंस बैक हो और हमारी ये सपोर्ट जो है उसका रेजिस्टेंस इसको ब्रेक करे और ब्रेक करके फिर से बाउंस बैक हो और इस ट्रेंगल को, इस स्विंग को ब्रेक करे, ये हमारा यन बन जाए, ये यन बने, ठीक है ना। यहाँ पे उल्टा यन बन रहा है, बस यही है, लेकिन यन बनाना है, ठीक है। ये यन बने, यन का ये ट्रेंगल जो है इसको ब्रेक करे, ब्रेक करके क्लोज कर दे यहाँ पे। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी उसका लो हमारा, उसका ये हाई हमारा एंट्री पॉइंट होगा और ये हमारा एसल होगा। हमारा टारगेट क्या रहेगा नीचे के साइड में, नीचे के साइड में हमारा टारगेट रहेगा देखिए, पहला टारगेट हमारा रहेगा नीचे के साइड, ये यहाँ पे इसके बीच में ओपन होगी तो पहला टारगेट ये रहेगा, ठीक है। 43,500
480 पकड़ लो, 43480। और दूसरा टारगेट ये होगा 450, 43480, 43450। और फिर तीसरा टारगेट होगा 43350। ये पुट साइड का टारगेट होगा हमारा फ्लैट ओपन पे। वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, मुझे कैसे कम करूं, क्या चीज इसमें से निकाल दूं? आप लोग कमेंट करिए कि क्या चीज निकाल दूं जो आपके काम का नहीं है, तो ये वीडियो थोड़ा छोटा हो जाए। आप उसको बताइए, मैं अभी इसमें और जोड़ने वाला हूँ। ऑप्शन चेन को भी, बस खाली वीडियो बड़ा होने की वजह से इसको ऑप्शन चेन को मैं इसमें जोड़ नहीं रहा। अगर गैप अप ओपन होती है 800 से 900 के बीच में, ठीक है, अगर गैप अप ये 800 से 900 के बीच में होती है, तो फिर हम, अगर ये यहाँ पे सस्टेन करके ऊपर जाए और अगर सीधे गई, अगर, तो हम इस कैंडल के ऊपर में एंट्री ले लेंगे, जो भी कैंडल बनेगी यहाँ पे एंट्री ले लेंगे। अगर ये सीधे ऊपर गई, ओपन हुई, और ओपन होने के बाद यहाँ ओपन होती है पहली कैंडल और दूसरी कैंडल या तीसरी कैंडल ऊपर चली जाती है, तो हम इंतजार करेंगे एक स्विंग का। जब ये वहां से वापस होगी, चाहे एक ही कैंडल बने, फिर इसके बाद में फिर यहाँ से जब ये ऊपर जाएगी, ठीक है, और जाके ऐसी यन वाली आकृति बना देगी, यन शेप जब बन जाएगा, बन के क्लोज करेगा, फिर इसके ऊपर हम एंट्री लेंगे। अब हमारे बनाने से आप ऐसा मत देख लो कि हम इतना बड़ा बना दिए हैं, वो तो छोटा बनेगा, इतना 100-200 पॉइंट का नहीं बनने वाला है, हमने बनाने में 2 बड़ा कर दिया है। तो ये शेप को, ये ट्रेंगल जो है, इसको ब्रेक करके क्लोज करी, फिर इसके बाद जो कैंडल बनाएगी उसके ऊपर हम एंट्री ले लेंगे। हमारा टारगेट होगा कॉल साइड का पहला टारगेट 44,000, दूसरा 44,100, 44,100, 44,100, 44,200। ये हमारा कॉल साइड का है टारगेट है। पुट साइड में अगर ये यहाँ से नीचे आएगी तो पहला टारगेट, कहाँ से आया यार, कोई बटन दब गई, चला जाएगा वो अपने आप, नहीं तो अभी कहीं हो जाएगा वीडियो बीच में, फिर ब्रेक हो जाएगा। देखो टारगेट हमारा क्या होगा, हमारा टारगेट क्या होगा, पहले टारगेट देखते हैं भैया। ये है पहला टारगेट, कितना आएगा, करीब 750, 43,750 का। हमारा दूसरा टारगेट 43,680 और हमारा तीसरा टारगेट 43,580। ये कॉल साइड का, ये पुट साइड का है, ठीक है ना। पुट साइड में भी ऐसा है, यहाँ पे ओपन होगी, अगर सीधे ओपन होके दूसरी कैंडल ब्रेक करती है तो हम लोग एक स्विंग का इंतजार करेंगे, और अगर यहाँ पे सस्टेन कर ले, घंटा, आधा घंटा, पौन घंटा सस्टेन करके नीचे आएगी, तो जैसे ही हमारे सपोर्ट को ब्रेक करेगी, हम यहाँ पे एंट्री ले लेंगे, ब्रेक करके जो क्लोज कर दे दूसरी कैंडल के ऊपर हम एंट्री ले लेंगे, ठीक है। ये हो गया पुट, बड़े वीडियो हो गया, बहुत बड़ा हो गया। अब हम नीचे आ जाते हैं, 43,400 से 43,300 के बीच में अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है, तो फिर हम यहाँ पे सस्टेन करने के बाद ऊपर जाए, ऊपर जाके एक स्विंग बना दे, अगर ऐसी गई तो स्विंग बनाए, अगर सस्टेन करके गई है तो हम ये क्लोज करेगी, इसके ऊपर एंट्री ले लेंगे। और अगर सीधा पहली कैंडल के बाद दूसरी तीसरी कैंडल है वो ऊपर जा रही है, तो हम फिर एक स्विंग का इंतजार करेंगे, और वो स्विंग जैसे हमारे इस ट्रेंगल को ब्रेक करके क्लोज कर देगा, उसके बाद जो कैंडल बनेगी उस पर हम एंट्री लेंगे। वही सिनारियो नीचे भी है, अगर सीधे आता है तो हम ट्रेंगल का इंतजार करेंगे, अगर यहाँ पे सस्टेन करके आएगा तो हमारे सपोर्ट को ब्रेक करके क्लोज करे, उसके बाद हम एंट्री लेंगे, ठीक है। हमारा टारगेट क्या होगा,
43,200, 43,100 और 43,000। ये हमारा पुट साइड का टारगेट है दोस्तों। वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, आप लोग कमेंट में ये बताइए कि इसमें से हम क्या चीज़ कम कर दें जिससे वीडियो छोटा हो जाए। और ऑप्शन चेन का एनालिसिस इसमें जोड़ना चाहता हूँ। या तो आप ये बताओ कि बीच में हम 15 मिनट और ये 1 डे का चार्ट को निकाल दें, या 5 मिनट के चार्ट को निकाल दें। ऑप्शन चेन को हम कहाँ पे फिट करें, तो ये सब बताइए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे एक नए वीडियो में कल फिर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।